जब हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई पर पंडित नेहरू से बोले थे सरदार पटेल, आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जब जब सरदार पटेल का नाम आता है तो हैदराबाद को भारत में मिलाने की कहानी भी जरूर आती है। इन दोनों को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। आजाद भारत के दक्षिण में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका क्षेत्रफल में स्कॉटलैंड से बड़ी आबादी में यूरोप से आगे थी। निजाम की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया था। निजाम के पास था दौलत का अंबार, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा निजाम के पास था, जिसको वो एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। ये हीरा 185 कैरेट का था। कोहिनूर हीरा भी हैदराबाद की खान से ही निकला था। निजाम जहाँ जाते थे उन्हें किस तोपों की सलामी दी जाती थी। मुस्लिम बहुल होने की वजह से और इस रियासत पर अपनी पकड़ और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निजाम भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे। हैदराबाद को लेकर गंभीर थे पटेल। सरदार पटेल इस बात को लेकर काफी गंभीर थे। इसका भारत के खिलाफ जाना भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। यही वजह थी कि उन्होंने इसको भारत में शामिल करने के लिए जी जान लगा दी थी। हालांकि इसको देश में शामिल करने के लिए अन्य रियासतों के मुकाबले अधिक समय लगा था। पटेल निजाम के अस्तित्व को भी जारी रखने नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पटेल की इसी बात को लेकर मतभेद भी था। पटेल को कोई विश्वास नहीं था। वो पंडित नेहरू को भी इसके लिए आगाह करते थे कि निजाम से सिर्फ धोखा ही मिलेगा। राजमोहन गांधी द्वारा लिखी गई सरदार पटेल की जीवनी में इस बात का जिक्र किया गया है कि नेहरू हैदराबाद में सेना भेजने के हक में भी नहीं थे। उनका मानना था कि इससे नुकसान होगा। एक अन्य किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में भी इसका जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि नेहरू सैन्य कार्रवाई को अंतिम विकल्प के रूप में आजमाना चाहते हैं। वहीं पटेल पहली बार में ही इस विकल्प का इस्तेमाल कर लेना चाहते थे। बैठक में पटेल और नेहरू के बीच नाराजगी व्यक्तिगत रूप से नेहरू का निजाम से कोई विरोध नहीं था, लेकिन वो उनकी नीतियों के विरोधी जरूर थे। हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने की कहानी बयां करने वाली किताबों में उस बैठक का जिक्र है जो पंडित नेहरू ने बुलाई थी।